अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज मेरा इरादा बना कि मैं आपको एक ऐसी यूट्यूबर से मुतारिफ़ कराऊं जो कि बाकायदा हिजाब में बाकायदा गाउन के अंदर रहकर व्लॉग बनाती हैं और ये बहुत अच्छा काम है। वैसे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में पर्दे के बारे में कोई आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। कोई अगर पर्दा कर रहा है तो ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का क्या काम है कि वो इस चीज़ को उभारे। सोशल मीडिया बेहयाई का एक तूफ़ान है, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाई जाएगी जिससे पता चले कि पर्दा भी कोई चीज़ होती है और इस्लाम में पर्दे का क्या हुक्म है। मैं इनको देखती हूँ और मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि ये सामने भी आती हैं लेकिन बाकायदा गाउन में और बड़े एतमाद के साथ ये काम करती हैं। अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में पर्दा करना भी बहुत ज़्यादा नफ्स का जिहाद है। अपने आप को रोक के, अपनी ख्वाहिश को पीछे छोड़ के दुनिया के काम करना और अपने आप को कवर करके इधर उधर जाना बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, हिम्मत का काम है। तो हमें चाहिए कि हम अगर इस तरह का कोई चीज़ मिले, इस तरह का कोई औरत मिले जो काम भी कर रही हो लेकिन पर्दे का एहतमाम करके अल्लाह ताला को राज़ी कर इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस कर रही हो और वो झिझक ना रही हो कि मैंने पर्दा किया हुआ और मैं ये चीज़ करूँगी, मैं सामने आऊँगी तो लोग मेरे बारे में बातें ना करें। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। मैं इसी वजह से इनका हवाला दे रही हूँ कि ये जो मेरी बहनें हैं जो मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं कि आपका कंटेंट ऐसा है तो आपको क्या तकलीफ़ है कि वो पर्दा नहीं करती, तो मैं इतना सिर्फ बता दूँ, मैं एक, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गई गुजरी मुसलमान हूँ लेकिन इतना मुझे पता है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर क्या है। और ये भी मुझे पता है कि जब ये चीज़ें छोड़ दी जाएंगी तो क्या क्या अजाब नाजिल होंगे। तो मेरे पास एक सोर्स था, मीडिया का एक छोटा सा सोर्स था। उस सोर्स को इस्तेमाल में लाकर जो बुरी चीज़ हो रही थी मैंने टू दी पॉइंट उस चीज़ के ऊपर जो है बात की। और वैसे भी एक हदीस का मफहूम है कि हक बात कहने में तरद्दुद ना करो, चाहे अगले को कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे। ये मफहूम मैं बयान कर रही हूँ, एक और शायद ये चीज़ ना हो। तो ज़ाहिर बात है हक बात कहने में तरद्दुद मैंने नहीं किया, चाहे किसी को कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे। मैंने कहा आपके दिमाग के अंदर यह ना हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेपर्दगी को प्रमोट करने के लिए और सिर्फ अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए मैं मौजू छेड़ रही हूँ, इसलिए मैंने इनसे पूछ के मैं इनकी वीडियो इधर डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि पर्दे के अंदर रहकर भी इंसान आगे जा सकता है। और दूसरी बात, मेरी वो बहनें जो ख्वाहिश रखती हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये है, मैं तो सामने आती ही नहीं हूँ लेकिन ये मेरी बहन है, ये बाकायदा गाउन के अंदर हिजाब नकाब के अंदर रहकर घर के काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, अपनी बच्चियों को तैयार करती हैं, बच्चों को कपड़े पहनाती हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस चीज़ को बुरा महसूस नहीं किया और इस काम में कभी इन्हें शर्म महसूस नहीं, और बाकायदा एतमाद के साथ ये सामने आती हैं। तो मैं इन्हें सलूट पेश करती हूँ। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। इनके चैनल का नाम है पाकिस्तानी यूट्यूबर मिसबा। तो बहुत अच्छा ये बहन काम कर रही है। अल्लाह ताला मुझे भी और इन जैसी सारी बहनों को इस्तकामत नसीब करे कि चाहे जैसे भी हालात हों पर्दे की पाबंदी हमसे ना छूटे। और मेरी वो बहनें जो इस चीज़ को मजाक समझती, अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे और हमें भी हदायत दे। अल्लाह ताला हमें अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जैसे अच्छे काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने एक लास्ट वीडियो देखी है जिसमें वो अपने किसी सब्सक्राइबर की इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि उस लड़की ने बताया है कि उनके ख़ानदान में बारात सिस्टम, बारात का आना और फिर बारात को रोटी खिलाना, उनको खाना खिलाना और फिर दुल्हन उनके हवाले करके भेजना, ये चीज़ उनके ख़ानदान में नहीं है, और ना बारात वालों को खाना खिलाना। तो मैंने कहा मेरे पास भी एक शेयरिंग है, मैं बता दूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने वाक़या पढ़ा हुआ था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ था और उनकी रुख़्सती कैसे हुई थी। तो जब पढ़ा था उस वक्त ही दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश मैं भी इसी तरीके से अपनी शादी करवाऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई थी। मैंने ये शर्त रखी थी कि मुझे कोई लेने नहीं आएगा, मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं आया था, जस्ट मेरी बहन और भाई थे। और जिस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
درمیان میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت ام ایمن پیچھے تھی، اور اس طریقے سے رخصتی کروا کے لے گئے تھے اور لڑکے والوں کی سائڈ پہ کوئی بھی نہیں آیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی انہیں لینے نہیں آیا تھا۔ تو یہ میں نے خواہش کی تھی، تو اللہ کا شکر ہے یہ میری خواہش پوری ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں بارات نہیں آئی تھی، نہ ہم نے کھانا دیا تھا، اور مجھے میرے بھائی چھوڑ کے خود گئے تھے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شادی والے دن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے نیل پالش لگائی تھی، میں نے جسٹ مہندی لگائی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ پورا ایک مہینہ بار بار میں مہندی لگاتی نہیں تاکہ اس کا کلر بہت اچھا اور فریش آئے، تو مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی، اور میری رخصتی رات کے وقت ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد مجھے تیار کیا گیا تھا، اور عشاء کے ٹائم میری رخصتی تھی، اور عشاء کی نماز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وقت جو ہے وہ صبح تک رہتا ہے، صبح صادق تک، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے تو کوشش کریں کہ یہ بہت اہم دن ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، اس میں اگر اللہ کی رضا حاصل کی جائے تو وہی بات ہے کہ غم میں تو ساری اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں میں بھی اگر اللہ کی رضا کو دیکھا جائے تو اللہ کی مدد ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہوگی، اور زندگی بہت زیادہ خوشحال اور خوشگوار ہوگی۔ تو میں اپنے چینل کے ذریعے مصباح سسٹر کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ واقعتاً یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور آج کل اللہ کے حکم بہت کم پورے ہو رہے ہیں، اور جہاں کہیں اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو واقعتاً دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو یہ شیئرنگ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ شیئرنگ اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔